मैं शायद जैन से अलहदगी का फैसला भी कर लूं जल्द। तुम जरूर जाओ, लेकिन इतनी जल्दी कोई फैसला मत करना। कैसा फैसला? मैं जैन से तलाक ले लूंगी। जैन, क्या कर रहे हो ये? ऐसा जरूर करते हैं अपनी बीवी के साथ? क्या हो गया तुम्हें? सुबह क्या है ना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। एक पल नहीं, एक दिन नहीं, एक रात जैसे मैंने तुम्हारे बगैर काटी है, कितनी भारी थी सिर्फ मैं जानता। सुबह में सांस भी नहीं ले पा रहा था, उसकी आंखों की तड़प नहीं दिखती। नहीं, जो कुछ तुम कह रहे हो ना, ऐसे कुछ नहीं होगा जैन। 2 दिन लगेंगे तुम्हें, तुम मुझे भूल जाओगे, क्योंकि तुम जैसा इंसान अपने अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। तुम भी गुस्से में हो, इसलिए ऐसा कह रही, वरना तुम तो जानती हो सुबह, आई लव यू। जा सकते हो जैन, लेकिन मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। गुड लक। सुबह जैन जी, तुम मोहसिन के घर गए थे? अभी किसी का कत्ल नहीं किया मैंने, जो आप इस तरह सवाल पूछ रहे हैं। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? मोहसिन जानना चाह रहा था कि सबूई इस तरह नाराज होकर घर वापस क्यों आई, लेकिन सबूई ने उसे कुछ नहीं बताया तो मैं भी खामोश रहा। इज्जत रख ली हमने तुम्हारी। तो आप बता देना उन्हें, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, जब सुबह वापस नहीं आई तो भी तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना। क्या उसने तुमसे खुद कहा है कि वो वापस नहीं आएगी? उसे कहने ना कहने से कोई फर्क पड़ता है क्या? जब तुम उसके बगैर रह नहीं सकते तो उसे नाराज ही क्यों करते हो? गलती है, लेकिन अब इसे एक गलती की वजह से मैं फांसी तो नहीं चढ़ सकता। अच्छा ठीक है, मैं कल जाऊंगी, उसे मना कर ले आऊंगी, वो मुझे इनकार नहीं करेगी। अभी बस वो थोड़े गुस्से में है, वरना इनकार तो मुझे भी नहीं कर सकती। तुम्हारे इसी गुरूर ने उस बच्ची की जिंदगी को अजाब में डाल रखा है। अपनी सोच को बदलो।
फोन उठाओ यार। सुबह तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? एक ही दिन में कितनी दूरी आ गई हमारे दरमियान। हाँ प्लीज प्लीज वापस आ जाओ तुम। रह नहीं पाना, खाना भी नहीं खाया, बस भूख नहीं लग रही और नींद भी नहीं आ रही। सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। और अब तो मेरे बगैर आदत डाल लो सोने की। कल मैं ये आदत कभी डाल नहीं पाऊंगा, कभी भी नहीं। मैं कब से माफी मांग रहा हूँ यार, सुबह माफ कर दो, थक गया हूँ मैं। तो तुम्हें किसने कहा थको? जाओ और जाकर सो जाओ। सुबह तुम्हारे बगैर ये घर, वो कमरा, सब जैसे काटने को दौड़ा। प्लीज वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ, मैं ना दोबारा तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। I promise you। मैं बहुत सुकून में हूँ ज़ैन। मुझे लग रहा है कि मेरी इर्द गिर्द जो लोहे की जंजीरें थी ना, वो कट गई हैं और मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। तुम मेरे बगैर सुकून में हो? हाँ। तुम कभी नहीं समझ सके ज़ैन, और ना ही तुम कभी समझोगे। मैं ये समझता था कि तुम्हारे लिए मेरा साथी काफी होगा, पर ऐसा है नहीं। पर कोई बात नहीं, तुम बस वापस आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ? मुझे तुम्हारे किसी बात पे यकीन ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जैसे ही वापस आऊंगी ना, तो वापस वैसे ही संग दिल और तंग मिजाज हो जाओगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कहा ना मैं बदल जाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, रो रहा हूँ। तुम्हारे जाने के ख्याल से ही ना मेरी सांसें भारी हो जाती, आंखें नम हो जाती। बट बस बहुत हो गया, बस तैयार हो जा, मैं लेने आ रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ना बस मेरे पास ही रहना है, बस। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है ज़ैन। क्या मसला है ज़ैन? 10 सेकंड पहले तुम्हारे घर के गेट के बाहर मेरी गाड़ी रुकी है, मैं हूँ उसमें और तुम्हें लेने आया। अभी क्या अभी बाहर आओ। वाकई लिए ज़ैन, बस कर दो। तुम्हें क्या हो गया? रात का 1 बजा, मैं इस वक्त बाहर नहीं आ सकती। रात का 1 बज रहा हो या 2 बज रहे हो, मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा, कोई गलत काम भी नहीं कर रहा। मेरी बीवी हो तो मैं लेने आया हूँ तुम्हें, डेट पे ले जाने के लिए नहीं आया, घर ले जाने के लिए आया। हाँ तो मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। देखो इतना ना मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब तुम कुछ खुशी से नहीं कह रही। चाहता हूँ मुश्किल में हो तुम भी, नींद नहीं आ रही, फोन को देख रही थी बार बार, वरना पहली बेल के बाद ना फोन नहीं उठाता है। जाहिर है ज़ैन,
ये फैसला करना इतना आसान नहीं था। फिर तो तुम क्यों डाल रही हो खुद को मुश्किल में? हाँ देखो यार, बात को समझो मेरी। पता है सुबह से कुछ खाया नहीं। हाँ तो क्यों नहीं खाया खाना? तुम्हें किसने रोका है? तुमने खा लिया? हाँ मैं खाना खा चुकी हूँ। सुबह मैंने बाबा के साथ नाश्ता भी किया था, दोपहर को खाना भी खाया था और अब डिनर भी कर लिया मैंने। बड़ी जालिम निकली यार तुम। सो यहाँ तुम दूर हो तो मेरे हलक से निवाला नहीं उतर रहा है, और तुमने सही है। तुम घर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। सुबह अगर तुम बाहर नहीं आई, अभी मेरे साथ नहीं चली, तो तुम्हारी कसम खा रहा हूँ मैं यहीं तुम्हारे घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा, क्योंकि गाड़ी में नहीं, मैं रोड पे बैठा रहा हूँ। तुम जिद कर रहे हो ज़ैन। तुम हमेशा से मेरी जिद ही हो सुबह, और अगर इस वक्त तुम्हें लगता है कि मैं जिद कर रहा हूँ तो सही है, जिद ही सही। ठीक है, तो फिर मेरी भी जिद है कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ घर नहीं जाऊंगी। तुमने जो हरकत की है ना ज़ैन, काबिले माफी नहीं है। पता है सुनो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, गलती हुई है और सजा भी मिलनी चाहिए। इस हाथ में तकलीफ पहुंचाई ना तुम्हें, तो इससे सजा भी मिलेगी और अभी मिलेगी। ज़ैन तुम क्या कर रहे हो? ज़ैन सुबह बेटा, इस वक्त कहाँ जा रही हो? बाबा जान, वो ज़ैन बाहर खड़ा है। इतनी रात गए? वो मुझे लेने के लिए आया, अगर मैं नहीं गई तो वो खुद को जख्मी कर लेगा। जज्बाती लड़का, ना समझ। ये फिल्म है या ड्रामा? तुम जाना चाहती हो उसके साथ? बाबा वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है इतनी रात को किसी के घर के बाहर आकर और इस तरह ड्रामा क्रिएट करना। जाओ, वो कहीं खुद को जख्मी ना कर ले। जाओ बाबा जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ज़ैन 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 ये तुमने क्या किया है? तुम पागल तो नहीं हो? दिखाओ मुझे ज़ैन। चलो मेरे साथ अंदर, मैं पट्टी करूँ। तुम मेरे साथ घर चलो और वहां पट्टी कर लेंगे। ज़ैन पागल मत बनो, चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊं, तुम साथ चलो और वहां पट्टी कर देंगे। तुम बिल्कुल पागल हो। खाओ उधर। तुम बिल्कुल पागल हो। तुम मेरे साथ चल रही हो? हाँ चल रही हूँ। तो बस फिर चलो। रुक जाओ, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। तुम गाड़ी तो चला लोगे ना? हाँ चला लूंगा। श्योर? हाँ मैं चला लूंगा। आ रही हूँ। सुबह
आओगी ना? आ रही हूँ। जल्दी आना। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि तमाश भी नहीं आई होती तो आज रात भी भूखा ही रहना पड़ता मुझे। अच्छा, तो तुम्हें मेरे वापस आने से ज्यादा अपनी भूख की फिक्र है? नहीं, पता है बहुत सोचा मैं, हमारे बगैर ना लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना खाने का जायका फील होता है, ना रात को नींद आती, ना सुबह भूख लगती। तो फिर क्या जवाब मिला था? यही जवाब मिला कि जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहते हैं उसे चले जाने का मौका ही नहीं देना चाहिए। सोच लो, अगर दोबारा ऐसे किया ना फिर वापस नहीं आऊंगी मैं। पता है वो बात नहीं रही, तुम वो पहले जैसी सुबह ही नहीं रही जो मेरी एक आवाज पे जान देने को तैयार होती थी। सैन, मैं अब भी बिल्कुल वैसी ही और उतना ही प्यार करती हूँ तुमसे। बस कभी मेरी जात की तौहीन मत करना। तुम भी मौका, मैं नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। तुम जाना नहीं बस। मैं खिलाऊं एक बाइट? नहीं, एक बाइट खिलाऊं? आज आप पूरा दिन घर से बाहर रहेंगे। सोच रही हूँ
पूरा दिन कैसे गुजारूंगी आपके बगैर? वैसे ही जैसे आप पहले गुजारती थी। पहले आपकी आदत नहीं थी ना। अच्छा, तो आपकी आदत बन गई हूं लेकिन मोहब्बत नहीं। मोहब्बत में ही तो आदत पड़ती है, और अगर मोहब्बत ना हो तो सदियां बीत जाती हैं साथ रहते रहते, और उसके दूर जाने से भी उस शख्स की कमी महसूस नहीं होती। तो आपको हमसे मोहब्बत हो गई है? वाह 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 वाह। आपको नहीं हुई? नहीं। देखिए मुहतरमा, बात पता है क्या, मसला ये है कि अब मुझे भी आपकी आदत पड़ गई है, और मैं यही सोच रहा हूं कि ऑफिस जाकर मैं काम करूंगा या आपको याद। मोहित, डरा दिया आपने मुझे। इसमें डरने वाली क्या बात है? सब बातें छोड़े, मुझे ये बताएं कि क्या अब भी आपको मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। ज़ैन और सबूही की बेपनाह मोहब्बत का अंजाम देखकर मोहब्बत से दिल उठने लगा है। भरपूर मोहब्बत के साथ अपनाया था दोनों ने एक दूसरे को, और आज हाँ, इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत एक मूज और समंदर की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक लहराती हुई झील की तरह होनी चाहिए। ये लहरें जितनी तेजी से उभरती है ना, उतनी जल्दी बैठ भी जाती है, लेकिन झील जितनी ठहरी होती है ना, उतनी ही गहरी भी होती है। ओह माय गॉड, कोई यकीन नहीं करेगा कि आप इतना टाइम अमेरिका में रहकर आए। ओ लेवल्स के बाद गया था मैं अमेरिका, अब इतनी भी बुरी नहीं है मेरी उर्दू। अच्छा ठीक है, अब जाके रेडी हो जाए, लेट होंगे तो मुझ पे इल्जाम लगेगा। जी जरूर, लेकिन कोई मुझे कोट पहनाएगा? मैं टाइम ये मैं रास्ते में पहन लूंगा। थैंक यू। बहुत परेशान हो गई थी। ये लीजिए। शुक्र है सुबह ही वापस आ गई, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। भाई आपके बेटे ने ही उसे तंग कर रखा है, उसी ने मजबूर किया होगा उसे जाने के लिए। जब वो चली जाती है तो उसके बाद मजनू बन के घूमता रहता है। रहने दें, लेकर भी वही वापस आया उसे। तो भाई वो सबूही को नाराज होने का या घर से जाने का मौका क्यों देते? सबूही एक इंतहाई समझदार और सुलझी हुई लड़की है, वरना जो मिजाज आपके साहबजादे के है ना, सबूही की जगह कोई और लड़की होती तो कब का हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी होती। अच्छा बस भी कर देना, हर एक का अपना अपना मिजाज होता है, और बीवी को ही समझना होता है अपने शौहर को। लीजिए, आप तो अपने ही बेटे की हिमायती बन बैठी हैं। तो ऐसे ही कह रही थी, ऐसी बात नहीं है। हमेशा बीवी को ही झुकना पड़ता है ना शौहर के सामने। अच्छा बताइए कि क्या कभी भी हमने आपको किसी बात के लिए झुकाया आज तक? आपकी बात और है, आपका मिजाज और तरह का है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ज़ैन का मिजाज जरा मुख्तलिफ है, उसे सिर्फ अपनी बात ही मनवाना आती है। अच्छा अब दोनों आ जाए ना खैर से, तो अब ज़ैन को लेकर बैठ मत जाइएगा उसको बातें सुनाने के लिए। अब मैं इतना ना समझ भी नहीं भाई, जब दोनों खुद ही एक दूसरे की तरफ पलट आए तो किसी और की मुदाखलत का कोई जवाब ही नहीं बना। मेरा ख्याल है कि ये दोनों तो आज देर से उठेंगे, तो हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। साजदा, एक चाय बना के दो। ये टोस्ट दूं आपको? नहीं बस काफी।
हेलो। हाँ मदद। कैसी हो सबूई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैरत है, जैन भाई के दूर जाने के बावजूद भी तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमसे किसने कहा कि मैं उनसे दूर हूँ? फिर? मैं अपने घर में उस वक्त। मतलब ये कि जैन रात को आके मुझे अपने साथ घर ले आए थे। और तुम आ गई उसके साथ? तो और क्या करती मैं? उसने हाथ पैर क्या जोड़ लिए, तुम मान गई। उसे उसकी गलती का थोड़ा एहसास तो दिलाती तुम। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मानना चाहिए था। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए था मुझे? थोड़ा सब्र करती कि वो बार बार ज्यादती नहीं करता तुम्हारे साथ, कुछ दिन और खफा रहती। तुम जानती हो मुझसे और खफा नहीं रह सकती। तुम मुझे गलत मशवरे क्यों दे रही हो? मैं तुम्हें गलत मशवरा नहीं दे रही हूँ, ना ही उससे दूर करना चाह रही हूँ, लेकिन उसे सबक देने के लिए ये जरूरी था करना। मुझे तो ऐसे ही लगता है। अपनी सोच को अपने पास रखो। जैन सो रहे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें मेरे खिलाफ वर्गलाती है? नहीं, वो मुझे क्यों वर्गलाएगी आपके खिलाफ? मैं जानता हूं वो ऐसा ही करती है। उसको तो इस बात से भी तकलीफ है कि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे। ये भी नहीं चाहती वो कि तुम लौटकर यहां आती, ये भी नहीं कि तुम मेरे साथ रहो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है, मैं जानता हूं। पर कोई बात नहीं। कोई हमारे बारे में कैसा सोचता है, कोई खुश है या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। हम तो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, है ना? जब मैंने आपको छोड़ने का फैसला कर लिया था, मैं तब नहीं मुझे समझाया था। जैसा आप समझते हो उसे, वो वैसी नहीं है। तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया था? हाँ। जो भी मैंने किया गलत किया था, पर इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। छोटी सी बात नहीं थी जैन। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन आप मुझ पे हाथ उठाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ दोगी, ये फैसला तुम कैसे कर सकती हो सुबह? कैसे? सबकी आखिरी हद तक जाके मैंने सोचा था। पर तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, कभी नहीं। तुमने कभी ऐसा किया? मैं तुम्हें भी मार दूंगा और अपनी भी जान ले लूंगा। तुम अलग नहीं हो सकती मुझसे, कभी नहीं। अच्छा, इतनी खतरनाक इरादे हैं आपके? हाँ है। कभी नॉर्मल इंसानों की तरह भी बिहेव किया करो जैन। किसी भी चीज में इतनी शिद्दत पसंदी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। मैं कोशिश करूंगा। प्लीज फ्रेश होके बाहर आ जाओ। टाइम नहीं होता, अभी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। जो भी सोच रहे होंगे अच्छा ही सोच रहे हैं। अरे बहू वापस आ गई उनकी, खुश हो। उन्हें तो शायद मेरे वापस आने का पता भी नहीं। अच्छी तरह जानते होंगे जितना परेशान कर रखा था मैंने उन्हें आपकी गैर मौजूदगी में। अब तो डेफिनेटली जान गए होंगे कि आप लौट आई हैं। सब छोड़े मुझे।
तुम्हें छोड़ दूं? सुबह अगर कहीं मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम पक्का सर पकड़ के रोगी। अगर रो तो आप रहे थे ना। मैं बाहर जा रही हूँ, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। इसके लिए आप मुझे धक्का ना भी मारती तो भी मैं आ जाता। जल्दी आ जाए, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। आराम। इसे भी ठीक तरह से साफ करो, देखो कितनी मिट्टी है। अरे ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? वही जो आप देखना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरी जान। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे बगैर ये घर खाली खाली सा हो गया था बेटा। मैं जानती थी कि आप और तायब भी मुझे मिस कर रहे होंगे, इसलिए मैं वापस आ गई। हमसे ज्यादा तो तुम्हारा मियाँ पागल बना हुआ था, और हमें भी पागल बनाया हुआ था उसने। सॉरी तायब भी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर सैन ने मुझे मजबूर कर दिया था। कोई बात नहीं, कभी कभी शौहरों को ऐसी डोज मिलनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छा है। नाश्ता बनवाऊं तुम्हारे लिए? आप लोगों ने नाश्ता किया? हाँ, मैंने तो कामरान के साथ सुबह कर लिया था। चले फिर मैं अपना कह देती हूँ। अच्छा सुनो, कल रात को जब मैंने तुम दोनों को एक साथ खाना खाते हुए देखा ना, और तुम लोग जितना खुश थे, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है। बेटा, जब मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला इस बात से बहुत खुश होता है। और जब मियाँ बीवी आपस में खफा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, अलहदा होने के बारे में सोचते हैं, तो अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। बेटा, कोशिश किया करो कि एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करो, अपने रब को राजी करने के लिए। अरे आप लोग बातें ही करते रहेंगे, मेरे नाश्ते का भी कहा है किसी ने। सामने को। वालेकुम सलाम। उठ गया मेरा बेटा? मैं नाश्ते का कह कर आती। आजा बेटा। बेटा थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कदर किया करो इसकी, बहुत अच्छी लड़की है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपके बेटे से भी अच्छी है? खैर, मेरे बेटे से ज्यादा तो कोई अच्छा हो भी नहीं सकता। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। Yeah, literally just got home. Please ask someone else to do it. For God's sake, man, please just. अच्छा, listen, I'll talk to you later. आप चाय यहीं ले आऊं या आप बाहर आकर पियेंगे? मधु, मम्मी किधर है? फ्रेंड के घर पे गई हैं। अच्छा, चलो यहीं पर ले आओ। ओके। मधु सुनो, सबूही की कोई खैरियत? वो अपने घर वापस चली गई। मुझे पता था, एक तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, फिर पता नहीं क्यों हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। सब वही कहाँ लड़ती है, ज़ैन ही ऐसा है। हाँ हाँ, सारा कसूर तो हम हस्बैंड्स का होता है ना। भला आप बीवियां कहाँ लड़ती हैं आपसे? आप अपनी बात क्यों कर रहे हैं? आप आम शौहरों जैसे नहीं हैं। और अगर बन गया तो? नहीं बन सकते। अच्छा, इतना यकीन है आपको मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। दिल खुश कर दिया आपने तो। चले आप इसी बात की खुशी में कहीं बाहर चलते हैं, लेट्स गो हैव डिनर। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा रेस्ट कर लें। चलो चलो। नहीं नहीं, चाय बन गई है, हम चाय पियेंगे, फिर मैं अच्छे से तैयार होंगी और हम फिर चलेंगे, ठीक है? इफ यू इंसिस्ट। प्लीज। थैंक यू। चलो अब चाय पीते हैं।
जैन, जैन नीचे चलो, सब चाय पे इंतजार कर रहे हैं हमारा। और मैं जो इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उसका कुछ नहीं? तुम ठीक हाँ? तायमी के साथ थी ना, साजदा आंटी के साथ चाय तैयार करवा रही। साजदा आंटी तो जैसे ये काम खुद कर नहीं सकती। यहाँ बैठ। जैन, और मैं जो इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था उसका कुछ भी नहीं। अच्छा तो नहीं लगता ना कि मैं हर वक्त अपने कमरे में बैठी रहूं? मुझे अच्छा लगता है, और अगर मुझे अच्छा लगता है तो मतलब अच्छा है। जैन, चाय ठंडी हो रही है, चलो मेरे साथ नीचे। चले जाएंगे, चले जाएंगे। अच्छा सुनो, हम ना रात में डिनर को बाहर जाएंगे। क्यों? किस खुशी में? मैं खुश हूँ इस खुशी में। वैसे भी वी डोंट नीड अ स्पेशल ओकेजन बाहर डिनर करने के लिए। ऐसे नहीं जा सकते क्या? एक काम करते हैं, तायमी और तायबू दोनों को साथ लेके चलते हैं। अच्छा, एक तो you're messing with my hair, पर कोई बात नहीं, उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता, लेकिन ये has to be a date तुम्हारी और मेरे बीच में। किसी तीसरे का क्या काम है? ठीक है। मेरा दीन इश्क ईमान इश्क मेरा